एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट है, ये मॉडल पेपर है। इसको आप जो है पूरा अटेम्प्ट करिए और अपना अपना स्कोर जरूर बताइए वीडियो में कमेंट करके कितना आपका स्कोर आ रहा है इस पे। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट सीरीज है टोटल, ठीक है। एक एक करके जो है आपको वीडियो देना हम चालू कर रहे हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम से पहले जरूर लगाएं। अगर आप सारी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में जाएं, वहां पे सिर्फ 50 रुपए में 50 एसएससी सीजीएल 2024 के जनरल अवेयरनेस के 50 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। आप अपनी रैंकिंग वगैरह भी देख सकते हैं उसमें और अटेम्प्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। सिर्फ 50 रुपए में 50 टेस्ट सीरीज है, नए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है ये। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, एसएससी सीजीएल 2024 का जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट रिवीजन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। गूगल प्ले स्टोर में अगर आप सर्च करेंगे ज्ञान सर एडुकेशन, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है जब ऐप में अंदर जाएंगे एसएससी सीजीएल वाला जो है फोल्डर है उस पे जाइए। एसएससी सीजीएल 2024 का इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी रिवीजन का जो है कोर्स चल रहा है, उसको एक बार आप ज़रूर लगा लें। अगर आपको जनरल अवेयरनेस के पूरे क्वेश्चन जो है एग्जाम में सही करके आने हैं तो ये वाला रिवीजन कोर्स एक बार देख के ही जाएं। जितना भी जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है पूरा उसका निचोड़ है हमारे सिलेक्शन मटेरियल वाले रिवीजन वाले कोर्स में, ठीक है। कोर्स की फीस है सिर्फ 100 रुपये और उसमें कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। ऐसे ही टेस्ट सीरीज की भी फीस है 50 रुपये, कूपन कोड है ज्ञान सर, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखिए कि फीस डबल रखी गई, लेकिन बाई नाउ से ऊपर एक अप्लाई कूपन का है उसमें ऑप्शन, उसमें आप अप्लाई कूपन करें ज्ञान सर, अगर आप उसमें डालेंगे तो फीस जो है आधी हो जाएगी। तो 100 रुपये में कोर्स है रिवीजन वाला, सिलेक्शन मटेरियल है उसमें जनरल अवेयरनेस का पूरा। तो एक बार एग्जाम से पहले जनरल अवेयरनेस का कोर्स जरूर से जरूर लगा के जाएं, हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। और 50 टेस्ट सीरीज जनरल अवेयरनेस के बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे वो आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। वो ज्ञान सर एडुकेशन वाले ऐप में पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाके एसएससी सीजीएल 2024 का आप कोर्स ले सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आप लोग के लिए जो एसएससी का मॉक टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन चल रहा था, आज उसका 8वां वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो से और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है आपके सामने आज का। पहला प्रश्न आ चुका है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने यह प्रभावशाली भाषण किस वर्ष दिया था? 5 सेकंड का समय है, 4 ऑप्शन है, ध्यान से इसका आंसर करिए आप लोग, और इंग्लिश मीडियम वाले भी अलग से देख लेंगे। तो आइए अगर इसका देखा जाए आंसर, तो स्पष्टीकरण देख लीजिए आप लोग कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था जो काफी फेमस हुआ था। प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 पे अगर आते हैं हम लोग, तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता था? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए आप लोग, और इंग्लिश मीडियम वाले भी चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। 5 सेकंड का समय मिलेगा क्योंकि ये तो मॉक टेस्ट है, इसीलिए आप लोग को ज्यादा समय इसमें मिलना नहीं है। तो अगर इसका स्पष्टीकरण पे आते हैं अगर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक हासिल किए, जिसमें से 4 रजत थे, 5 कांस्य पदक शामिल हैं और एक पुरुष थे जिनका नाम है उदित जो कि 57 केजी में फ्री स्टाइल में रजत, और राधिका जो कि 68 केजी में, और अंजू 53 केजी में, और हर्षिता 72 केजी में महिला फ्री स्टाइल में रजत पदक जीती थी। तो अगर हम लोग आते हैं आंसर पे, तो ऑप्शन नंबर ए उदित इसका सही आंसर है, उदित। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिएगा, एक वयस्क मनुष्य के ऊपरी और निचले जबड़े का दंत सूत्र क्या होता है? तो अगर चारों ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक वयस्क का बात करें तो आप जानते हैं कि 2123/2123 होता है, यही दंत सूत्र है। ऑप्शन देख लीजिए, 2123/2123, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यही आपको दिया गया है 2123/2123,
2123 बाय 2123 इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम लोग ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ज्वाला परीक्षण में सुनहरा पीला रंग उत्पन्न करता है। चारों ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ज्वाला परीक्षण में सुनहरा पीला रंग उत्पन्न करता है। तो अगर इसका आंसर पे अगर आते हैं, स्पष्टीकरण पे अगर आते हैं, तो एक तो सबसे पहले उसका ऑप्शन नंबर बी सही था। और स्पष्टीकरण में देखिएगा कि ज्वाला परीक्षण में सोडियम जो होता है वो सुनहरा पीला रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम ज्वाला परीक्षण में बकाइन या हल्के बैंगनी रंग का उत्पादन करता है। लिथियम ज्वाला परीक्षण में गुलाबी या लाल रंग या मैजेंटा रंग उत्पन्न करता है, जबकि बेरियम ज्वाला परीक्षण में हरा या हल्के हरे रंग का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रतिवर्ष 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चारों ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान से। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस पे ज्यादा समय देना नहीं है, ध्यान से। कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, ध्यान से, विश्व कछुआ दिवस। नेक्स्ट आते हैं 6 पर, कह रहा है कि अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भागीदार गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। गदर पार्टी जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, कहां पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। और ये जो सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका के किस ओर पड़ता है, तो पश्चिमी छोर पर पड़ता है। और पूछा गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था, ध्यान से। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कुछ गलत बटन ये दबा गया था जिस कारण बैक हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुरंत आ जाएगा अभी। बस 1 मिनट का समय दीजिए, हो जाएगा सब। चले आ ही गया है, हाँ 8वां, और प्रश्न संख्या था आपके सामने शायद 6, गदर पार्टी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए वापस। देखिए, तो ये तो आपको बता दिए कि 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भकना थे। और माना जाता है कि ये जो आपका गदर पार्टी है, यही सोहन सिंह भकना के दिमाग की उपज थी है। नेक्स्ट अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। ध्यान से, 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 221 है, तो 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। किसने कहा था, किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, किसने कहा था। तो आइए इसका देखते हैं स्पष्टीकरण हम लोग। तो देख रहे हैं कि अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना है, आलोचना करना नहीं है। यह कथन अर्थशास्त्री रॉबिन्सन ने कहा था। किसने, रॉबिन्सन ने कहा था। यह सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप लोग को।
निम्नलिखित में से कौन सा देश लातविया के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये मैपिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए कि कौन सा ऐसा देश है जो लातविया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आइए इसका भी देखते हैं स्पष्टीकरण, आप देखिएगा। तो लातविया बाल्टिक राज्यों में से एक है और इसकी सीमा पूर्व में रूस के साथ, उत्तर में एस्टोनिया के साथ, दक्षिण में लिथुआनिया के साथ, दक्षिण पूर्व में बेलारूस के साथ और पश्चिम में स्वीडन के साथ लगता है। तो आप देख लीजिए कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है पोलैंड, ये इसका सीमा उसके साथ लातविया के साथ नहीं लगता है। आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2024 में पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में उद्घाटित की जाने वाली मेट्रो सेवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात विशेष है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है इसको। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए आप लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में अपनी कोलकाता यात्रा के दौरान भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है। ध्यान से, यह बात की क्या है? तो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? ध्यान से, कौन सी हड्डी मानव मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, चारों को देखिए ध्यान से। तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए था, जो कि मैक्सिला है, मैक्सिला जबड़े की हड्डी है, ना कि मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क देखिए, मानव जो मस्तिष्क में एथमोइड हड्डी, स्फेनोइड हड्डी, ललाट या फिर फ्रंटल जिसको बोलते हैं, पक्ष कपाल जिसको हम लोग ओसिपिटल कहते हैं, और 2 पार्श्विका यानी कि पेराइटल जिसको कहते हैं, और 2 टेम्पोरल हड्डियां उसमें पाई जाती है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो निम्नलिखित में से किस संधि के कारण लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था? लीग ऑफ नेशन का गठन किस संधि के कारण हुआ था? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। आइए स्पष्टीकरण पे आते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। किसका? राष्ट्र संघ का गठन हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना वार्साई की संधि के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया था। इस पर 1919 में मित्र राष्ट्रों और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। संघ का पहला सत्र 1920 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसको जरूर से जरूर पढ़िए आप लोग स्पष्टीकरण को। आइए 13 पे आते हैं। इंजीनियरिंग एक चमत्कार प्रतिष्ठित हावड़ा ब्रिज किस वर्ष आधिकारिक तौर पर आम जनता के लिए खोल दिया गया? 4 ऑप्शन है, चारों को देखिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। चलिए तो आते हैं इसका हम लोग स्पष्टीकरण पे। तो हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण हुआ था 1936 में हुआ था। कब हुआ था? हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 में शुरू हुआ और अंततः 1942 में नया हावड़ा ब्रिज बन करके तैयार हुआ। इसे 3 फरवरी 1943 को, कब? 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोल दिया गया। 36 में निर्माण होता है और 42 तक शुरू होता है, 42 में बनकर शुरू होता है और 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए इसे खोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आइए इसका भी स्पष्टीकरण देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 528 मिलियन से अधिक भारतीय या भारतीयों की भाषा क्या है? हिंदी है, जो भारतीय घरों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद 97 मिलियन लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, यानी कि इंडिया में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा क्या? हिंदी है, फिर आपको बंगला है। 15 नंबर, केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? केदारनाथ धाम, 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िएगा। केदारनाथ धाम निम्नलिखित में से किस नदी पर या किस नदी के तट पर स्थित है? आइए इसका स्पष्टीकरण पे ध्यान दीजिएगा कि केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर है। किसका? तो मंदाकिनी नदी के
तट पर स्थित है? आइए 16 नंबर, 96 अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िए। किस फिल्म को दिया गया था? चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। आइए स्पष्टीकरण पे आते हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर ने 96 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ सात ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है। फिल्म का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार आ सकता है। 17वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध कला केरल राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध कला केरल राज्य से संबंधित है? तो ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर भी सही होगा आप लोग का। तो जो मार्शल आर्ट है उसका नाम क्या है? कलारीपट्टू। क्या नाम है? कलारीपट्टू केरल से संबंधित है और दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है कलारीपट्टू को। 18 नंबर, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार गोंड जनजाति जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पहले स्थान पर है? चारों को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आइए अगर इसका स्पष्टीकरण पे आते हैं तो ध्यान से, 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन है? भील है। और भीलों के बाद गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी कौन है? गोंड है। ध्यान से, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है जनजाति से। 19 नंबर, अरविंदो घोष को कई दार्शनिक और आध्यात्मिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी रचनाओं में से एक नहीं है? ध्यान से, उनकी रचनाओं में से एक नहीं है। चारों ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिए। आइए अब इसका स्पष्टीकरण पे आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि गीतांजलि जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, यह अरविंदो घोष का नहीं है। ऑप्शन देख के पता चल गया होगा आप लोग को। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीलियम का परमाणु सबसे छोटा है, सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा है, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻11 किलोग्राम होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन था आपको। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 10⁻ कितना -27 होना चाहिए, जबकि वहां पर -11 दिया था, वही आपको रॉन्ग था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर, इनमें से कौन सी विशेषता सिरपुर झील की है जिसे वर्ष 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया? चारों को ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शन को। इनमें से कौन सी विशेषता सिरपुर झील की है जिसे वर्ष 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया? चारों को ध्यान से देखिए ऑप्शन को। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए कि जुलाई 2022 में सिरपुर झील, जो कि सिरपुर वेटलैंड भी कहते हैं इसको, को रामसर साइट घोषित किया गया। सिरपुर झील का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में इंदौर राज्य के होलकर ने करवाया था। यह झील मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षी का मतलब होता है कि जो बाहर से आते हैं किसी खास मौसम में। 22 नंबर, दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दर्पण के बारे में चार ऑप्शन है, चारों को ध्यान से पढ़िएगा कि दर्पण के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। और ऐसा प्रश्न आजकल पूछ रहा है, सही नहीं वाला। चलिए तो आते हैं इसका स्पष्टीकरण पर कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को फैलाता है, क्योंकि यह अपनी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित यानी कि सतह पर फैलाना मतलब फैलाता है। ठीक है, सतह से फैला देता है। और अगर बात करते हैं उत्तल का, तो उत्तल का फिगर ऐसा होता है और इसका पीछे साइड क्या होता है? पॉलिश होता है। जब भी इस पे कोई अगर मान के चलिए कि लाइट आके पड़ता तो क्या करता है? इसको फैलाने का काम करेगा। ठीक है, फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर, रिंगिट किस देश की आधारिक मुद्रा है? रिंगिट, ध्यान से, रिंगिट किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? चारों ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा। रिंगिट,
तो अगर आते हैं रिंगिट पे अगर हम लोग, तो मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा है, जिसे बैंक नेगारा, ध्यान दीजिएगा, बैंक नेगारा मलेशिया द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो बैंक नेगारा के द्वारा, बैंक नेगारा। 24 नंबर, लुसाका निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? लुसाका, बताइएगा, लुसाका किस देश की राजधानी है? तो काफी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि लुसाका जो है वो जाम्बिया की राजधानी है और सबसे बड़ा वहां का शहर भी है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है लुसाका। नेक्स्ट आते हैं 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार की सूची में शामिल नहीं है? किसको नहीं मिला है? ध्यान से चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, किसको वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो आइए स्पष्टीकरण देख लीजिए, क्योंकि ये तो आसान है। कर्पूरी ठाकुर को मिला था, देखिए मनकोम्बू, संबारी वन स्वामीनाथन और पामुल प्रथी वैकेंट नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो ये रहा आपका 8वां वीडियो। तो आप लोग को ध्यान से देखना हो, जितना भी आपको स्पष्टीकरण उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।